हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा, आप अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो वहां से टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं या फिर जो नए लोग हैं, उनके मन के अंदर ये रहता है कि अगर मैं अपनी कंपनी को ओपन करने जा रहा हूँ, या जो लोग फर्स्ट टाइम बनाने, जिनको अभी आइडिया नहीं, बहुत टाइम से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नया नया अभी कंपनी ओपन कर रहे हैं, उनके माइंड के अंदर ये रहता है कि मैं हमेशा ना टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बना के मार्केट के अंदर सेल करूंगा। जिसके लिए वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से हाई रेट पे प्रोडक्ट बना लेते हैं और उनको वो क्वालिटी नहीं मिलती है। राइट, पहला रीजन ये होता है। और कई बार ऐसा भी होता है उनको क्वालिटी तो मिल जाती है बट उसके लिए उनको पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पार्टी से एक टॉप क्वालिटी का टॉप रेटेड प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका पैरासीटामोल हो सकता है, रेविप्राजोल हो सकता है, या कोई भी मेडिसिन कैटेगरी का, आयुर्वेदिक कैटेगरी का, या फिर जो है न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी का हो सकता है। जिस भी कैटेगरी के अंदर फ्रेंड आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर आप टॉप क्वालिटी कैसे बनाएंगे। देखिए, अभी अगर आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराने जाना है ना, तो आपको सबसे पहले क्वालिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। टॉप क्वालिटी मीन्स व्हाट। जब तक आप इस चीज़ को फिगर आउट नहीं करेंगे, जब तक आप ये चीज़ बोलेंगे नहीं मैन्युफैक्चरर को, तब तक आप कभी भी टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट का आपका कहने का मतलब ये होता है कि यार कोई भी पेशेंट खाए और उसको बिल्कुल सही रिलीफ मिले, अच्छा काम करे प्रोडक्ट। राइट, जिसकी वजह से मार्केट से जो मेरा फीडबैक आए ना, कि डॉक्टर हो गया या केमिस्ट हो गया, वो हमको ये बोले कि यार आपका प्रोडक्ट दिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। या कई बार हमको ऐसा देखने को और सुनने को भी मिलता है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। राइट, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं काम कर रहे, वो भी अच्छा ही काम कर रहे होते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कोई खराब होता है। अगर प्रोडक्ट खराब होने लग गया ना, फिर थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद हो जाएगी। प्रोडक्ट लगभग सब एक जैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसा ही रिजल्ट शो करते हैं। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, माइनर डिफरेंसेज होते हैं रिजल्ट के अंदर। वो थोड़ा सा साल का ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है, जिसको आप टॉप क्वालिटी बोल के इंश्योर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, आप जब भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराने जा रहे हैं उसके पहले ये वर्कआउट अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी से, आप ढूंढने की जरूरत नहीं है यही वाली कंपनी बहुत अच्छा बनाती है। आप किसी भी कंपनी के साथ, हाँ, कंपनी का जो मिनिमम पैरामीटर है वो कंपनी WHO अप्रूव्ड होना चाहिए, GMP होना। GMP सभी कंपनीज होती है, बट यस, उसके बाद अगर GLP भी होता है। GLP का मतलब होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, मतलब उस कंपनी के अंदर खुद का अपना बहुत अच्छा QC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो कि GLP अप्रूव्ड है। जैसे GMP होता है वैसे ही GLP होता है। GMP मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है कि उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है वो इंडियन स्टैंडर्ड, जो कंपनी का यहाँ बनाने का तरीका गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ, उस पैरामीटर पे फिट है। वैसे ही उसी कंपनी के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, अगर वो GLP अप्रूव्ड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर को फॉलो करता है। यहाँ से एक स्टेप ऊपर उठ के कोई नई कंपनी है उसको नहीं मिलता है। WHO लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स को फॉलो कर रही है कंपनी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइनल आउट कर रहे हैं कि बस मुझे यहीं से बनाना है। तो GMP, GLP एंड WHO, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट हमेशा ही कंपनी से मिलेगा। राइट, अब यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट आप इस टाइप की कंपनी से बनाना है तो आपको खुद पैरामीटर्स को फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स को या कौन सा वर्कआउट आपको पहले करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको अच्छा प्रोडक्ट बने। तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करिए। जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ एग्जांपल लेके चलता हूँ एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल का, या एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल सेरेसियो आप बनाना चाहते हैं, या कोई भी एंटीबायोटिक कुछ भी आप बनाना चाहते हैं। राइट, तो सबसे पहले आप मार्केट में जाइए, उसके जो टॉप 5 या टॉप 10 ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, उनको आप परचेज करके एक एक स्ट्रिप लेके आइए, उसको ऑब्जर्व करिए। उनकी पैकेजिंग कैसी है, कौन सी पैकेजिंग टाइप यूज किया गया है। राइट, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ किसी प्रोडक्ट का ही, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यूमोस्लाइड ले लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है जो मेरे हाथ में आसानी से आ गया। जैसे मेरे पास ये पैकिंग है, ठीक है, न्यूमोस्लाइड पैरासीटामोल है, इजीली मार्केट में बहुत सारे लोग बेचते हैं, बहुत बेसिक सी मेडिसिन है। राइट, इसका मैं ले लेता हूँ। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, 5 कंपनी या 10 कंपनी के मैं ऐसी ही मेडिसिन मार्केट के अंदर खरीद के लेके आऊँगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा इसमें कौन सा पैकिंग यूज किया गया था। इस प्रोडक्ट को देखने से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, ब्लिस्टर पैकिंग यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वे में टैबलेट जो है वो दिख रही है मुझे। ये ब्लिस्टर पैकिंग यूज किया गया है और इसके पीछे जो लेबलिंग यूज किया गया है ये 2 कलर में यूज किया गया है, ब्लैक कलर एंड रेड कलर। आप देख सकते हैं इसको, ब्लैक एंड रेड कलर, 2 कलर का यूज किया गया है। तो ब्लैक एंड रेड मतलब 2 सिलेंडर का यहाँ पे चार्ज आने वाला, ये मुझे मालूम हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली इसमें एक टैबलेट निकालूंगा, इसको ना पानी के अंदर, 1 गिलास वाटर के अंदर डिजोल्व करके देखूंगा। अगर मैं 5
कंपनी का ये लेके आया हूँ, पांचों का मैं डिसोल्यूशन रेट देखूंगा, कितने टाइम के अंदर ये टैबलेट डिजोल्व हो जाती है। मैं वो आपको वो पैरामीटर्स बता रहा हूँ जो घर पे खुद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके लिए किसी आपको लैब की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी लिए आपको एक्स्ट्रा साइंस की जरूरत नहीं है, किसी लिए आपको फार्मेसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ए लेमन पर्सन आप कौन सी चीज़ें मेडिसिन के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं उन्हीं पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप साथ के साथ चीज़ों को नोट करते जाएंगे अपने डायरी के ऊपर। डायरी के ऊपर मैं आपको एक यहाँ पे टेबल लगा दूंगा, इस टेबल पे सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे टेबल जो दूंगा उसके अंदर सारे कॉलम बने हुए हैं। ऐसा ही कॉलम आप चाहो तो अपने एक्सेल सीट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, या फिर आप एक डायरी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर ऐसे टेबल बना लीजिए, जिसके अंदर बेसिकली आप जो ब्रांड नेम ले रखना चाहते हैं वो ब्रांड नेम, उसका कंपटीटर लिख लीजिए, उसका आपको एवरेज पता चल जाएगा, ठीक है, कंपटीटर हो गया। जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, एग्जैक्ट कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे न्यूमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल है, तो इसका कंपोजिशन मैं मेंशन करूंगा। तो न्यूमोस्लाइड इसके अंदर 100 मिलीग्राम पड़ा हुआ है एंड पैरासीटामोल जो है वो 325 मिलीग्राम पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं कंपोजिशन लिख दूंगा, न्यूमोस्लाइड 100 मिलीग्राम एंड पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम, ऐसा करके मैं मेंशन कर दूंगा। अपने प्रोडक्ट का मैं एमआरपी कितना रखना चाहता हूँ वो मैं मेंशन करूंगा। फिर मैं चारों पांचों ब्रांड को ऑब्जर्व करूंगा, वो कौन से कलर में आ रहे हैं, मतलब ऐसे कलर में आ रहे हैं जिसका मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, तो उसमें कलर को मेंशन करूंगा। टैबलेट का कलर रहेगा व्हाइट, ठीक है, इस चीज को मैं मेंशन करूंगा। टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम मैं डिजॉल्व करके देख लूंगा कौन सा टैबलेट सबसे कम टाइम के अंदर डिजॉल्व हुआ। मैं अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक टैबलेट का डिजोल्यूशन टाइम मुझे कितना चाहिए, कितने टाइम के अंदर डिजॉल्व हो जाना चाहिए। इससे आपको फायदा ये मिलता है, अगर जिसका डिजोल्यूशन टाइम कम रहेगा, जल्दी से जाकर टैबलेट डिजॉल्व हो जाती है, तो उसका जो एक्शन टाइम होगा उतना कम होगा, जल्दी से डिजॉल्व होगा, जल्दी से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगा और जल्दी से इफेक्ट शो करेगा, राइट। इस चीज को आप देख सकते हैं। प्लस इसका हार्डनेस भी आप ऐसे तोड़ के, इसको हालांकि मशीन से चेक किया जाता है, हार्डनेस टेस्टर आता है, बट आप तोड़ के भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस टैबलेट की। या कैप्सूल है तो कैप्सूल ओपन करके उसके जो ग्रेन्यूल्स है, जो गोला गोला सरसों के दाने के जैसा रहता है, उसको ग्रेन्यूल्स बेसिकली बोलते हैं। तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स देखिए इक्वल साइज का है, अनइक्वल है, कौन सी कंपनी का किस टाइप का ग्रेन्यूल है। ग्रेन्यूल 2 टाइप का है, उसमें भी किस टाइप का ग्रेन्यूल, एक्चुअली बहुत सारे टाइप का आता है, अनइक्वल भी आता है, इक्वल भी आता है। मतलब अच्छे स्टैंडर्ड साइज के ग्रेन्यूल की मैं बात करूं तो सबका साइज लगभग एक जैसा रहेगा। जैसे कि मैं किसी पीपीआई की बात करता हूँ, डोमपेरिडोन पेंटाप्रोजोल के साथ में है, रेविप्राजोल के साथ में है, तो उसको ओपन करके देख लीजिए। या कोई और कैप्सूला बना रहा है तो उसको ओपन करके देख लीजिए, राइट। इस चीज़ को आपको स्टडी कर लेना। अब इसका आप स्मेल करके देख लीजिए, स्मेल कैसा आ रहा है। इसको खाने पे खा के थोड़ा सा टेस्ट जुबान में लेके ले लीजिए, बिटरनेस कितना इसके अंदर है, कलर कैसा है, फ्लेवर कैसा है। अगर कोई सिरप लिए हुए हैं तो उसके बॉटल की लेबलिंग कैसे है, जैसे अगर मैं सिरप ले लेता हूँ तो इसकी पैकेजिंग कैसे है, इसके ऊपर कार्टन या इसका जो कार्टन है, ये कार्टन की मैं बात करूँ तो ये लगभग कितने जीएसएम का लिया गया है, कितना मोटा लिया गया है, इसको आप आइडिया लगा लीजिए। जनरली 300 जीएसएम 350 जीएसएम यूज होता है। बॉटल को ऑब्जर्व कर लीजिए, प्लास्टिक बॉटल है या फिर जो है ये कांच का बॉटल लगाया गया है। इसके ऊपर जो लेबलिंग हुई है वो लेबलिंग कैसे है, गोंद वाली लेबलिंग है या फिर जो है स्टिकर लेबलिंग यूज की गई है। स्टिकर लेबलिंग यूज करेंगे तो बहुत अच्छा फिनिश आता है प्रोडक्ट के ऊपर। स्टिकर लेबलिंग नहीं रहेगा, फिनिश नहीं आएगा, राइट। इस चीज को, सब चीज को आप नोट कर दीजिए। जो कॉलम आपने बनाया हुआ है एक्सेल शीट के ऊपर, हर एक चीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो टैबलेट है चाहे वो कैप्सूल है, हर चीज नोट करते जाइए कि भाई ऐसा ऐसा करके मुझे चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर लेबलिंग में भी कैसा इसके अंदर लिखा गया है, डिजाइन कैसा गया है, आप कैसा डिजाइन चाहते हैं, राइट। आपको पहले आपके मन के अंदर एक होना चाहिए कि यार इस टाइप का कुछ डिजाइन रहेगा। मैन्युफैक्चरर जो होगा आपको यह डब्बा डिजाइन करके देगा, लेकिन अगर आप एक यूनिक डिजाइन को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्ट में एक डिजाइन डाला गया है, ठीक है, मैं एक दूसरा डिजाइन दिखाता हूँ आपको जो कंपनी का कॉमन डिजाइन है। आप इस टाइप के पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छा होता है। इससे आपको बार बार डिजाइनिंग का हेडेक नहीं रहता है। जैसे मेरे पास एक डिजाइन है, ये गैलेपिया कंपनी का है। इस कंपनी के सारे ही प्रोडक्ट का डिजाइन इसके जैसा ही है। देखिए मैं कुछ प्रोडक्ट की इमेज भी लगा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। ये कंपनी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। जब भी कहीं रखा जाएगा, केमिस्ट या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाएगा इस टाइप का डिजाइन दिख रहा है तो ये गैलेपिया का ही होगा। या फिर मैं बोलूंगा जिस टाइप, जब आपका मेडिकल रैप या मैनेजर फील्ड के अंदर काम करने जा रहा है, जैसे डिजाइन देखेगा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये मेरी कंपनी वाला प्रोडक्ट है। यहाँ आप देखिए सिंपल से यहाँ लाइनिंग किया गया है, प्रोडक्ट का लिखने का डिजाइन और यहाँ पे कंपनी का नाम और यहाँ पे साल्ट का नाम लिखा गया है। तो ये एक यूनिवर्सल डिजाइन है। इससे बार बार डिजाइनिंग का टेंशन खत्म हो जाता है और ब्रांड अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बना के रखता है। आप इस टाइप के सिंपल डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ही अबेट कंपनी भी डिजाइन को फॉलो करती है, राइट। उसकी भी प्रोडक्ट लगभग एक जैसे डिजाइन के हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेंड आपको एक एक्सेल शीट के ऊपर मेंटेन कर लेना है। इसके बाद आपको मेंटेन करना है एक्स्ट्रा एजेस। जब आप थर्ड पार्टी कंपनी के साथ बात करने जाएंगे तो आपको ये पूछना है कि भाई आप कोई सिरप बनाने जा रहे हैं तो 100 मिलीग्राम जो इसके अंदर न्यूमोसाइड पड़ा है
100 की जगह आप कितना ज़्यादा डालने वाले हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एजेस। ठीक है, एक्स्ट्रा एजेस का मतलब होता है कि जो परमिसिबल अमाउंट है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 100 मिलीग्राम अमाउंट को आप 95 अगर मिलीग्राम अगर टेस्टिंग में पाया जाएगा तो भी ओके है, और 105 भी पाया जाएगा तो भी ओके है। तो अगर हम इसको मैक्सिमम लिमिट को लेके चलते हैं 105, जो आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि बहुत अच्छे क्वालिटी का मेडिसिन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट शो करता है, ये एक्स्ट्रा एजेस की देन है फ्रेंड, राइट। दो फैक्टर्स होते हैं अगर मैं क्वालिटी मेंटेन करने की बात करता हूं, सिर्फ 2 फैक्टर, बाकी चीजें इसके अपीयरेंस साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए की जाते हैं। प्रोडक्ट का रिजल्ट सिर्फ 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो हो जाता है पहला जो है उसके अंदर कितना एक्स्ट्रा एजेस डाला गया है, दूसरा जो इसके अंदर साल्ट डाला गया है उसका परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना है। 2 चीजों के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। अगर ये 2 चीजें सही है तो प्रोडक्ट का रिजल्ट जबरदस्त होगा। बट यहाँ पे तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है इसका पैकेजिंग एंड पेशेंट कॉम्प्लायंस। पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या चीज होता है, टैबलेट के साथ जैसे उसका डिजोल्यूशन है, जल्दी से डिजोल्व होगा, जल्दी रिजल्ट होगा। पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या होगा, जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा। सीरम में क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए इसका, टेस्ट मास्किंग पॉलीमर कौन सा यूज किया जा रहा है और उससे किस हद तक टेस्ट मास्किंग हो पाएगा, राइट। जैसे एजिथ्रोमाइसिन है उसको काफी देर तक डिजोल्व करके ग्लिसरीन के अंदर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो टेस्ट है वो दूर हो जाता है, प्लस उसके अंदर पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम रिड्यूस किया जाता है। तो ये सब फैक्ट्री लेवल की चीज है, बट मोटा मोटा आप ये ऐसे लेमन लैंग्वेज में पूछ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कि भाई डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहेगा टैबलेट का, अगर सिरप है तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा, कार्टन का साइज आप कितना देने वाले हैं, और इसके ऊपर जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इसको एम्बोरियम बोलते हैं, इम्बोज किया गया मतलब उभरा उभरा रहेगा। तो ये उभरा रहेगा, इम्बोज किया हुआ रहेगा नहीं रहेगा। तो जो मैंने आपको टेबल बताया है एक्सेल वाला, उस टेबल के अंदर ये भी लिख देंगे कि ब्रांड नेम इम्बोज किया हुआ चाहिए, टेस्ट मास्क किया हुआ चाहिए। अब अगर सिरप है तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, विस्कोसिटी कितनी रहेगा, सिरप का कलर कैसे रहेगा, ये भी आपको नोट कर देना है। पैकिंग में ग्लास बॉटल रहेगा, कौन सा बॉटल रहेगा ये भी मेंशन कर देना है। इसके अंदर जो टैबलेट रहने वाला है ये इस टाइप की पैकिंग रहेगा, इसको देखो 10x10 का ही पैकिंग है, बट डबल स्ट्रिप एक साथ में है, ये आपको मेंशन कर देना है फाइल जो बना रहे हैं डायरी के ऊपर, ठीक है। या सिंगल वाला रहेगा, या इसके अंदर ये जो सिंगल लेयर आपको दिख रहा है, ट्रिपल लेयर में भी बहुत सारी स्ट्रिप्स आते हैं जो सस्ते मालिक्यूल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिकने वाले हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनी 100 टैबलेट का बॉक्स नहीं बनाती, जैसे रेविपराजोल की बात करें, पीपीआई की बात करें, उसको 20 टैबलेट का भी मतलब 20x10 जो है 200 टैबलेट कैप्सूल का भी बॉक्स बनाती है, क्योंकि यूजली बिकने वाला प्रोडक्ट है, जनरल बिकने वाला प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो उस टाइप की पैकिंग करके कई बार हम कॉस्ट को रिड्यूस भी कर लेते हैं, राइट। तो इस चीज को भी मेंशन कर लेंगे। जब आप ऐसे सारे प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, 8-10 ब्रांड मार्केट से लेके आएंगे, इनको देख लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ रैक में बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जब मैं किसी कंपनी के साथ काम करता हूँ तो स्टोर करके और प्लस मार्केट रिसर्च के लिए रख लेता हूँ। कहीं मैं किसी मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ तो उसका पिक्चर लेके देख लेता हूँ, उसको मतलब पिक्चर टेक करके रख लेता हूँ, जिससे मुझे डिजाइनिंग के टाइम पे बॉटल डिजाइनिंग हो गया उसको देखना है क्या कैसे करना है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंपनी से जब आप मैन्युफैक्चरिंग कराने जा रहे हैं फ्रेंड, जो एक्सेल सीट या मैंने डायरी आपको बोला है, इस टाइप से सारी चीज़ें बना लीजिए, मेंटेन कर लीजिए और हर एक चीज़ को मेंशन कर लीजिए। जब आप सारी चीज़ को मेंशन कर लेंगे तो आपके पास एक डेटा होगा, आपके पास एक अवतार होगा, ठीक है, एक अवतार होगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। अब ये जो डिटेल्स है आप इसको परचेज ऑर्डर के साथ शेयर करिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट जो आपने पैरामीटर डिसाइड करके दिया वही क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक्स्ट्रा एजेस परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, रॉ मटेरियल। आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते हैं। आप ये चीज़ें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अरबिंदो है वो बहुत अच्छे, मतलब डिफरेंट एपीआई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो भी कह रहा आपको नहीं नॉलेज रहेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा एपीआई देती है, लेकिन हाँ वो आपको नाम बताएगा तो गूगल वगैरह करके आप थोड़ा चेक जरूर कर सकते हैं कि यार इसकी अथॉरिटी कितनी है जहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल वगैरह दे रहे हैं। एज ए स्टार्टअप कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरटेन नहीं करती, इसलिए मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपसे सुनेगी। मैं आपको बहुत डीप जाके एनालिसिस फार्मास्यूटिकल वर्ड्स अगर मैं बताऊंगा तो वो चीज़ आपकी कंपनी सुनेगी भी नहीं, क्योंकि आप अभी स्टार्टअप हैं एंड आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बेसिक चीज़ें मैंने बताया, ये सारी चीज़ें नोट करके अपना परचेज ऑर्डर जिसको हम पीओ बोलते हैं, ठीक है, उसको रेडी कर लीजिए और वो कंपनी को दे दीजिए। जब आप रेट सेट कर लेते हैं, रेट सेट डिस्कशन होने के बाद कितने में बना के देगी कंपनी, रेट सेट करने के लिए भी कौन सी कंपनी कितने रेट में देती है या सबसे सस्ता कौन बनाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों को पैरामीटर्स को इस तरह से उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये कैसा देंगे वैसा कर देंगे, तो उसके हिसाब से रेट डिसाइड हो जाता है। तो जब आपका रेट डिसाइड हो जाए और आप परचेज ऑर्डर देने जा रहे हैं तो परचेज ऑर्डर हमेशा मेल के थ्रू दीजिए। और जो मैंने आपको बताया कि ये
उसका प्रोडक्ट का नाम, कितना क्वांटिटी चाहिए, उसके ऊपर कितना एमआरपी रहेगा, उस टैबलेट का कलर कैसा रहेगा, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहेगा, उसका पैकेजिंग कितना रहेगा, ये सब जितनी सारी चीज़ें डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें मेंशन करके एक्सेल सीट के ऊपर देन आप उसको परचेज ऑर्डर भेजिए और वैसा ही आप बोल दीजिए कि ऐसा ही मुझे मिलेगा तभी मैं प्रोडक्ट को रिसीव करूंगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, आपको दोबारा बना के देना पड़ेगा या मेरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। अब ये सारे पैरामीटर जब आप फिक्स करके दे देते हैं फ्रेंड, आपको कभी भी डिसपॉइंट नहीं होगा, कंपनी उस चीज़ को फॉलो करेगी। सेकंड, जो मैन्युफैक्चरिंग के पास इस टाइप का ऑर्डर जाता है पीओ ऑर्डर, तो कंपनी क्या सोचती है कि बंदा प्रोफेशनल है, इसको चीज़ें पता है, ये पहले से काम करता है। आप अपने आप को बिल्कुल न्यूबी मत शो करिए, ठीक है। तो इससे कभी भी कंपनी बदमाशी नहीं कर पाएगी और कुछ भी गड़बड़ी अगर प्रोडक्ट के अंदर होगा तो आपको डिलीवर करने से पहले 50 बार सोचेगी। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट में गड़बड़ी हो जाती है, प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो जाती है, फिर भी क्या करती है ना कंपनी, डिलीवर करती है, अरे सर थोड़ा प्राइस कम कर देना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, हम एडजस्ट कर लेंगे, अच्छा ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है तो वापस ही कर दो। अब वापस करने में फिर 10-15 दिन का टाइम लगेगा, फिर जाएगा मैन्युफैक्चर होगा, फिर बहुत सारा काम बढ़ जाता है, राइट। कि सर हम उसको दोबारा रीपैकिंग कर देंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा भी, मेरे एक कंपनी गैलीपी एक बात अगर वहीं पे हुआ, हमने उसको आलू स्ट्रिप पैकिंग का ऑर्डर दिया हुआ था, जो शुरू से हमारा स्ट्रिप पैकिंग चल रहा है, बट उसने मैन्युफैक्चर करके क्या दिया, आलू पैकिंग दिया। ऐसा मिस्टेक क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो उसको पूरा बोला हुआ था, हमारा प्रोडक्ट का जो एग्जाम्पल था वो उसको सामने दिखाया था बंदे को, लेकिन क्या हुआ था, हमने रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं किया था, अंडरस्टैंड, रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं किया था। बाद में क्या हुआ, उसने एडजस्ट ही किया, सर अब गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, यही ज़्यादा मार्केट में चलता है, ऐसा है वैसा, ये उसने प्राइस डाउन किया हमने, लेकिन हमारे पास लिक्विडेट करने की कैपेसिटी तो हमने ले लिया, सपोज दैट, राइट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, हर एक छोटी चीज़ आपको मेंशन करके मैन्युफैक्चरर को देना है, हर चीज़, कलर, फ्लेवर, टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, हर चीज़ मेंशन करके देना है। आपको फ्रेंड हमेशा ही टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी कंपनी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने हर चीज़ रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन दिया है। यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरर से टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिर्फ जुबान से कह के कि मुझे टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, आप नहीं पा सकते। वो सिर्फ उसके नाम पे आपसे पैसा ज़्यादा ले लेगा, पूरा टॉप क्वालिटी दूंगा, इतना नहीं इतना पैसा लगेगा, और आप नए नए हैं, आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है मुझे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, आप प्राइस की कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टॉप क्वालिटी को आपको डिफाइन करके मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा। कभी भी उसे टॉप क्वालिटी वर्ड यूज नहीं करना है, आपको मैक्सिमम प्योरिटी का वर्ड यूज करना है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा एजेस कितना दे रहे हैं उसका वर्ड यूज करना है, आपको कार्टन का साइज जीएसएम कितना रहेगा उसका डिस्कशन करना है, इसके ऊपर एम्बोज होगा कि प्लेन रहेगा उसका डिस्कशन करना है, बॉटल कांच में रहेगा प्लास्टिक रहेगा उसका डिस्कशन करना है, लेबलिंग स्टिकर रहेगा क्या रहेगा इसका डिस्कशन करना है। ये सारे पॉइंट डिस्कशन करने हैं। आई होप कि मैंने आपको जिस तरीके से समझाया है आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, राइट, क्योंकि बताना डिटेल में ज़्यादा ज़रूरी था। आपको और कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बताइए, या मेरे साथ जूम कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी पर्सनल लेवल पे चीज़ें आप पूछना चाहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपका वो प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं, जिस लेवल पे चाहते हैं, उस लेवल को इंश्योर कर पाएंगे। प्लस अगर आप फार्मा मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करके रन कर रहे हैं, रन करने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी 2-4-5 मेडिकल रैप रख चुके हैं, तो फ्रेंड इन जो टीम है इसको मैनेज करने के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, जो कि सेफमेड है। सेफमेड एक ऐसा मतलब आपके पूरे वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने वाला सिस्टम है, जो कि ऐप एंड वेब वर्जन दोनों फॉर्म में आता है, जिस पे जाके अपनी आप कंपनी की फील्ड वर्किंग को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब इतना एडवांस लेवल का फीचर है इसके अंदर कि अगर आपका मेडिकल रैप कोई ऑर्डर बुक कर रहा है तो वो अपने मोबाइल पे ही मेडिकल स्टोर वाले से साइन करा सकता है, और उसका व्हाट्सएप आपके मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा, या मतलब आपके मोबाइल पे भी एज वेल एज जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा, उसके ईमेल पे चला जाएगा आप चाहेंगे। मतलब ऑर्डर लिया तुरंत ही ऑर्डर प्लेस हो गया, ताकि उसकी जल्दी से जल्दी सप्लाई हो सके। और इसके जैसे ढेरों सारे फीचर, चाहे आप जीपीएस ट्रैकिंग की बात करें, मंथली टीपी डालने की बात करें, प्राइमरी ऑर्डर से सेकेंडरी ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करें यहाँ पे, या फिर आप डॉक्टर रिपोर्ट है, कॉल रिपोर्ट है, एवरेज है, कहाँ पे कौन मेडिकल रैप काम कर रहा है, आप सैलरी स्लिप जनरेट करने की बात करें, ऑनलाइन डिटेलिंग की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे ढेरों फीचर है। आप सेफमेड पे जाके उन सारे चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में। प्राइस एंड बाकी चीज़ जानने के लिए मैं यहाँ पे सेफमेड का नंबर आयुष जी का दे रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आयुष जी से मिल जाएगी। आप इनसे डेमो कॉल लेके बुक करके भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर छोड़ के जा रहा हूँ, आप इनके साथ अगर एक फार्मा स्टार्टअप है, एक फार्मा कंपनी है, तो आप डेमो लेके एक बार देखिए। एज कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटिव ब्रांड, आपको मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा जो आपकी पूरी कंपनी को मैनेज कर सकता है, राइट। चलो बस इस
वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएंगी वो चीज़ें। आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।